हेलो एवरीवन। आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश के एक बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति की बात समझ सकते हो आप उसको, कि जिसने कि हमारे देश में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करी। इससे पहले भी बहुत सारे व्यक्ति थे, अन्ना हजारे जी थे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटेस्टर थे जिन लोगों ने कुछ सही करने के लिए देश के सरकार या फिर देश के लोगों, जो चुनिंदा लोग हैं, उनसे आग्रह करा, लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। इसी तरह से कुछ आंदोलन भी हुए, किसान आंदोलन हुआ और भी चीज़ें हुई। मैं आज एक महान व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जो है कि सोनम वांगचुक। आपने नाम अच्छे से सुना होगा, आजकल यूट्यूब चैनल्स या फिर न्यूज़ मीडिया के थ्रू जो है आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही होगी कि सोनम वांगचुक लगभग आज 20वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे देश के लिए एक बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे देश में जहां पर देवी देवताओं को पूजा जाता है, माँ बाप को पूजा जाता है, अपने गुरुओं को पूजा जाता है, उस देश में एक ऐसे व्यक्ति की बात को नेग्लिजेंस पे लाया जा रहा है, जो व्यक्ति हमारे उन गुरुओं, उन माँ बापों और हमारे देश के देवी देवताओं के लिए लड़ता आ रहा है। एक सच्चाई है ये, आप समझिए इस बात को। मैं किसी पार्टी की बात नहीं, ये बात हो रही है उस व्यक्ति की जो इंडिविजुअली एजुकेशन और साथ में फेयर सिस्टम इन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। अगर आप सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। वो लद्दाख के रहने वाले हैं जिन्होंने कि एनआईटी कश्मीर से अपनी पढ़ाई पूरी करी है, और वो एक ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं जिन्होंने कि बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करा है। सोलर हीटेड टेंट्स को इन्वेंट करा है, बहुत सारी चीजें और बनाई है, जिसकी वजह से आज हमारे देश में उनका अदर कंट्रीज के द्वारा भी स्वागत करा जाता है, और अदर कंट्रीज उनकी वैल्यू ज्यादा समझता है हमारी कंट्री से ज्यादा। आज के समय में सोनम वांगचुक एक ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जो कि सिर्फ लोगों को यह लगता है कि ये कि किसी पार्टी से जुड़े हैं, और अगर ये इस पार्टी से जुड़े हैं तो हम इस प्रोटेस्ट में या इस भूख हड़ताल में उनका साथ क्यों दें। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, आज आप अच्छे से समझते हैं कि कल रात को नीट एंट्रांस एग्जाम का रिजल्ट आउट हो गया है। उस नीट रिजल्ट आने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर दैट इज नॉट पॉसिबल कि इतने अच्छे एग्जाम में भी बहुत सारे बच्चे 700 पार स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का हाई स्कोर जा रहा है। जहां तक कि बहुत सारी कोचिंग अकेडमीज और खुद बहुत सारे मतलब एजुकेटेड पीपल ने ये दावा किया था कि इसका कट ऑफ जो है मैक्सिमम हाईएस्ट जो स्कोर है अराउंड अबाउट 670, 75, 80, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था, या 90 हो सकता है। यहाँ तक बच्चे जो है 715, 700 प्लस या फिर 690 प्लस बहुत सारे बच्चों ने स्कोर करा है। आई डोंट नो ये पेपर लीक हुआ या दोबारा या नहीं, बट क्या अगर ये पेपर दोबारा लीक होता, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, क्या हमारे गवर्नमेंट के अंदर इतनी पॉसिबिलिटीज थी कि इस एग्जाम को दोबारा करा देते? नहीं। तो इस बार लीक हुआ या नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है, किसे फर्क पड़ता है? आखिरकार बच्चे भी तो थक चुके हैं, इन सब चीजों से हार चुके हैं, और एक ऐसा ये व्यक्ति जो है इस चीज के लिए लड़ रहा है, 20 दिन से बिना खाना खाए पानी के भरोसे जिंदा है, उस व्यक्ति की लड़ाई में हम साथ नहीं दे रहे। मैं आप सभी हिमाचल वासियों से, अपने पूरे देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सोनम वांगचुक का साथ दें। मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा अगर बता दूं कि सोलर हीटेड टेंट्स बनाए इंडियन आर्मी के लिए उन्होंने। क्या आपने कुछ बनाया? क्या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ बनाया? क्या किसी और ने कुछ बनाया उनके लिए? नहीं। आखिर चाह क्या रहे वो? एक फेयर सिस्टम दोबारा बने। एनटीए एक कंडक्टेड बॉडी जो नीट एंट्रांस एग्जाम को करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारा ये एग्जाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट, इतना बड़ा नाम एक दिया गया है इसको, JEE, ठीक है। ये एग्जाम जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, वो इतनी छोटी सी चीजों को नहीं संभाल पाती है कि आपका पेपर प्रिंट आउट से, प्रिंटिंग प्रेस से जो है लीक हो रहा है, और बच्चों का फ्यूचर दांव पे है। 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर दी। आज कितने बच्चों ने और आत्महत्या कर दी उस रिजल्ट आने के बाद? शायद आप कल तक न्यूज में ये चीजें देख लेंगे। क्या ये चीजें आपको मजाक लगती है कि कोई बच्चा इस पे इतना इजीली रिएक्ट कर लेता है? मरना कोई नहीं चाहता जिंदगी में, और ना ही वांगचुक जी मरना चाहते होंगे, खासकर एक ऐसे देश के लिए जिस देश की जनता उनको सपोर्ट ही नहीं करती है, ऐसे देश के लिए देश के लोग, जिस चुनिंदा लोग उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी बातों को नहीं सुनते। वांगचुक जी के बारे में बताऊं तो इतने अवार्ड्स ले चुके हैं अदर कंट्रीज से, हमारे से ज्यादा अदर कंट्रीज उनकी वैल्यू जानता है। एनआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति एक
इंजीनियर लेवल का व्यक्ति कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब वो पॉलिटिकल लेवल पे या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर किसी सही मुद्दे पे बात करता है तो वो गलत हो गया। मुद्दे गलत नहीं है, आप मुद्दों को समझिए, पॉलिटिकल पार्टी को रहने दीजिए। हमें नहीं जरूरत है किसी भी युवा को ये गलत गाइड करने की कि वो किसी पार्टी को सपोर्ट करे, इस पार्टी को सपोर्ट करे। वी हैव टू फाइंड द राइट वे एंड वी हैव टू सपोर्ट द राइट पर्सन राइट नाउ। एक्चुअली जो भी पार्टी है सत्ता पे, जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और पार्टी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर हमने उन्हें वोट दिया है तो हमें उन्हें राइट है हटाने का भी, हमें उन्हें समझाने का भी राइट है, हमारे हक को के लिए लड़ने का भी राइट है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, शायद 1-2 दिन के अंदर वो अगर ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तो इसके सबसे बड़े जिम्मेवार हम लोग होंगे। आप समझिए इस बात को। कोई नहीं आया उनके पास अभी तक। राइट नाउ आई एम इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम होते तो हम जरूर जाते, हम बात करते कि दिस इज राइट थिंग्स जिसके लिए आप लड़ रहे हो। शायद आपका रिजल्ट आ गया और शायद आप भी पीछे हट जाए, बहुत सारे बच्चे। लेकिन क्या ये अगले साल झेलना पड़ेगा बच्चों को? क्या ये चीजें दोबारा नहीं होगी? क्या हमारे देश में कोई ऐसी सत्ता दोबारा आएगी जो इन चीजों को समझ पाएगी? क्या वांगचुक जी की जो बातें हैं वो आप लोग समझ पाएंगे? अगर हाँ तो डेफिनेटली नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और वांगचुक सपोर्ट वांगचुक जी ये लिखकर आप जो है एज सुन एज पॉसिबल दिल्ली, मुंबई, जहां पर भी है आप वांगचुक जी को सपोर्ट करें, सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या फिर डायरेक्ट जो है जंतर मंतर जाकर उनको सपोर्ट करें। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, एंड मुझे इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ सपोर्ट करें वांगचुक जी और दोबारा, ताकि ये एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से फेल ना हो। और जो वो चाह रहे हैं वो डेफिनेटली होना चाहिए, इस्तीफा एजुकेशन मिनिस्टर का, और ये सिस्टम जो फेयर बनाया जा सके, ताकि दोबारा 1 साल बाद, मैं सच कह रहा हूं, मुझे ये साल ना 2 साल के बराबर लग गया है। नीट पिछली बार 4 मई को हुआ था, इस बार नीट 3 मई को हुआ और दोबारा जो है 21 जून को हुआ। जुलाई की 20 तारीख 19 तारीख को रिजल्ट या 18 तारीख की शाम को रिजल्ट आता है। 4 से 5 महीने वेस्ट हो गए बच्चों के। काउंसलिंग प्रोसेस में अभी जो है 3-4 महीने लगने बाकी है। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। हम डॉक्टर बना रहे हैं या फिर देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं अपने नौजवानों को, जिनको हम बनाना चाहते हैं डॉक्टर, जिनको हम देश के लिए तैयार करना चाहते हैं, उनको मेंटली हरास कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं पेरेंट्स को, बच्चों को। नहीं हो पाएगा। प्लीज आप रिक्वेस्ट करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एंड सपोर्ट वांगचुक। धन्यवाद।